तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, आइए हम लोग इनका डेफिनेशन जानने से पहले नहीं, प्रतिबिंब का डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। देखिए, किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है। कितनी परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है? 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक जितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है। क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, यानी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण जब किसी भी दर्पण से टकराती है, टकरा करके लौट आती है, तो जहाँ वो दोनों परावर्तित किरणें टकराती है तो वहाँ क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आइए इनको हम डेफिनेशन से जानते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ो, एक बार अगर पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम जो कहते हैं उनको समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो 2 परावर्तित किरणों से बने होते हैं। कम से कम किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक जितनी परावर्तित किरणें हो जाए। तो अगर प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, दर्पण से टकराती है और टकरा करके जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। तो आइए पहले हम लोग जान लेते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कैसे बनता है। प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में इमेज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इमेज भी कहते हैं। प्रतिबिंब जो है, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है, नहीं, देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को बनाने में कम से कम 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं, एक दर्पण लेकर के देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, पहले एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। जैसे देखिए, ये है दर्पण, ये हो गया इनका प्रधान अक्ष, ये हो गया मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। अनंत और C के बीच में जब हम प्रकाश, जैसे यहाँ कोई वस्तु रख दिए ए बी, तो
एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से लौट जाएगी। दर्पण से परावर्तित होकर के किससे लौट जाएगी? मुख्य फोकस से। दूसरी किरण क्या होती है? वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है और दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है, यानी पुनः फिर वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाती है। तो यहाँ पर जो कटता है, यानी यहाँ पर जो मिलता है ये दोनों रेखाएं, तो ये क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, बी डैश, बी और ए बनाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होगी। इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। अब जानते हैं हम लोग प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। प्रतिबिंब इमेज। प्रतिबिंब जो होते हैं बच्चों, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। और इसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब 2 प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है। वास्तव में क्या होती है? जब 2 प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जब 2 परावर्तित किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वो मुख्य फोकस से ही आ रही है, नहीं कहीं से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन जब वास्तव में मिलेगी तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं। यहां देखिए बच्चों, जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। कौन सा दर्पण ले लेते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, ये हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये इसका क्या हो गया? प्रधान अक्ष। हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कोई वस्तु रख देते हैं। जैसे हमने वस्तु ए रखा, ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष के समांतर गया, दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से लौट जाएगा एक किरण। दूसरी किरण क्या होगी? वो दर्पण से वो प्रतिबिंब से वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी और फिर दर्पण से परावर्तित होकर के फिर वक्रता केंद्र की ओर ही मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक कटान से बन रहा है। इसमें
वास्तव में मिल रहा है, वास्तव में मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसको क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यही हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। अब जानते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब, यानी वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी या काल्पनिक